इस स्कीम में इन्वेस्ट करते हैं तो आपको हर 3 महीने में यानी कि हर तिमाही में इंटरेस्ट मिलेगा, जो कि होगा 61,500 रुपए यानी कि 61,500 रुपीज, वो भी सीधे आपके बैंक अकाउंट में। और अगर हर महीने के हिसाब से कैलकुलेट किया जाए तो 20,500 रुपए घर बैठे हुए। और सबसे खास बात आपको पता है क्या है कि जो भी अमाउंट आप इन्वेस्ट करते हैं वो 100% सिक्योर्ड है और साथ ही इसका टेन्योर है 5 साल का, जिसके बाद आप अपना पूरा इन्वेस्टमेंट वापस ले सकते हैं और उस 5 साल तक के लिए हर 3 महीने में आपको इंटरेस्ट मिलता रहेगा। तो इस वीडियो में मैं आपको सब कुछ बताने वाली हूँ, कैसे इन्वेस्ट करें, कहाँ इन्वेस्ट करें, क्यों इन्वेस्ट करें और कितने रिटर्न्स आपको मिल सकते हैं। और साथ ही साथ मैं आपको ये भी बताऊंगी कि आप 48 लाख रुपीस का कॉर्पस कैसे क्रिएट कर सकते हैं, वो भी अपने हर महीने आते हुए इंटरेस्ट का मजा उठाते हुए। तो वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है तनीषा शर्मा और आप देखना शुरू कर चुके हैं बॉस वाला हिंदी। और जिस स्कीम के बारे में आज हम बात करने जा रहे हैं उस स्कीम का नाम है सीनियर सिटीजन सेविंग्स स्कीम। इसका नाम सुनकर इतना तो आपको समझ आ ही गया होगा कि ये सीनियर सिटीजन्स के लिए है, यानी कि 60 साल से ज्यादा उम्र वालों के लिए। पर अगर आपने वॉलंटरी रिटायरमेंट ली है तो आप 55 साल से भी इसमें इन्वेस्ट करना शुरू कर सकते हैं। अरे रुको, क्या आप 60 साल से कम हो और ये सोच रहे हो कि मेरा इस स्कीम से क्या फायदा? फिर काफी फायदा है, क्योंकि आप अभी भी स्कीम में इन्वेस्ट कर सकते हो और इसके सारे लुफ्त और बेनिफिट्स का फायदा उठा सकते हो। बस आपको इस स्कीम में अपने नाम से नहीं, अपने पेरेंट्स के नाम से या अपने ग्रैंड पेरेंट्स, अपने दादा दादी, मम्मी पापा के नाम पर इन्वेस्ट करना शुरू करना है। अब चलिए जानते हैं कि सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम क्यों खास है और आपको यहाँ क्यों इन्वेस्ट करना चाहिए। तो इसका जो ब्याज दर है वो पोस्ट ऑफिस स्कीम के ऊंची ब्याज दरों में से एक है। इसका सालाना ब्याज दर 8.2 यानी कि 8.2% है और इस स्कीम की गारंटी पूरी तरह से सरकार द्वारा ली गई है और इस पे कोई भी जोखिम नहीं है। और ये स्कीम वन टाइम इन्वेस्टमेंट स्कीम है, यानी कि एक बार में ही आपको इसमें इन्वेस्ट करना पड़ता है। तो आप इसमें हर महीने थोड़ा थोड़ा पैसा नहीं इन्वेस्ट कर सकते हैं। आपको एक साथ अपनी सेविंग्स हो या आपके पास कहीं से पैसे आए हो ज्यादा दर पर, तो उसे आप एक साथ इन्वेस्ट कर सकते हैं। और इसे इन्वेस्ट करने के लिए आपके पास कम से कम 1000 रुपए होने चाहिए और ज्यादा से ज्यादा आप 30 लाख रुपए एक साथ इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो वो आपके ऊपर है, 1000 रुपए से 30 लाख के बीच में आपके पास जितने पैसे हैं जो आप चाहते हैं इन्वेस्ट करना इस स्कीम में, वो आप लम सम अमाउंट एक बार में एक साथ कर सकते हैं। और सेक्शन 80C यानी कि 80C के तहत 1.5 लाख रुपए तक इन्वेस्ट करने पे टैक्स की छूट है। तो बहुत सारे ऐसे सरकारी नौकरी में लोग हैं या आर्मी में लोग हैं जो जब रिटायर हो जाते हैं तो उन्हें पेंशन मिलती है हर महीने, या फिर उन्हें एक साथ रिटायरमेंट पे काफी ज्यादा अमाउंट में पैसे मिलते हैं, जैसे 20 लाख, 30 लाख, 40 लाख रुपए। तो वो लोग चाहें तो इस स्कीम में इन्वेस्ट कर सकते हैं, उन्हें सेफ रिटर्न्स मिलेंगे। पर एक मिनट, अगर हम सेफ रहने की बात कर रहे हैं यानी कि सुरक्षित रहना और सही समझदारी वाले डिसीजन लेने की, तो उसमें एक बात और आती है जो कि इन्वेस्टमेंट जितना ही जरूरी है, जो कि है इंश्योरेंस। तो अगर अभी तक आपने इंश्योरेंस नहीं लिया है तो ये सही समय है, सही वक्त है टर्म इंश्योरेंस लेने का। पॉलिसी बाजार के जरिए आप ले सकते हैं 2 करोड़ तक का टर्म इंश्योरेंस, वो भी सिर्फ 600 से 700 रुपए महीना देकर, और ये 15% तक का डिस्काउंट भी देते हैं। इस प्लेटफॉर्म में 51 से भी ज्यादा इंश्योरर्स हैं जिसे आप कंपेयर कर चुन सकते हैं आपके लिए सबसे अच्छा और बेस्ट कौन सा है। और रही बात हेल्थ इंश्योरेंस की, तो मेडिकल बिल्स कब और कहां से निकल कर आ जाए ये किसी को नहीं पता। तो सिर्फ 400 से 500 रुपए महीना पर आप ले सकते हैं 1 करोड़ रुपए तक का कवरेज, जिस पर आपको 25% तक का डिस्काउंट भी मिल जाएगा अगर आप ऑनलाइन लेते हैं। और इनके पास तो 30 मिनट क्लेम सपोर्ट भी है। और अगर आप बच्चे की प्लानिंग कर रहे हैं या फिर एक्सपेक्ट कर रहे हैं तो ऐसे कई सारे हेल्थ प्लान्स हैं जो मैटरनिटी एक्सपेंसेस को भी कवर कर लेते हैं, जिसमें प्रीनेटल चेकअप, डिलीवरी चार्जेस और पोस्ट नेटल केयर, और साथ ही 50,000 रुपए तक का फिक्स्ड मैटरनिटी बेनिफिट, वो भी प्रेगनेंसी के 6वें महीने से। तो चाहे आप इन्वेस्ट करें या प्रोटेक्ट करें, कर रहे हैं आप अपने लिए और अपनों के लिए, तो भूलिए मत अपने साथ साथ अपनों का भी फ्यूचर सिक्योर करना है। तो अभी जाकर मेरे डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक को क्लिक करिए और साथ ही बेस्ट ऑप्शंस फिगर आउट करिए, कौन से ऑप्शन सबसे अच्छे हैं आपके लिए आज ही पॉलिसी बाजार पर। तो चलिए अब आगे भी बढ़ते हैं और आगे बढ़ते हुए आपको ये बताते हैं कि सारी जानकारियां स्कीम के बारे में तो मैंने आपको दे दी, पर इस पर आप अप्लाई कैसे कर सकते हैं ये भी हम जान लेते हैं। तो आप सीधा पोस्ट ऑफिस में जा सकते हैं या फिर पब्लिक सेक्टर बैंक में जा सकते हैं।
फिर वो आपका आधार कार्ड, पैन कार्ड, एड्रेस प्रूफ और एक पासपोर्ट साइज फोटो मांगेंगे जो आपको अपने साथ लेकर जाना है। और उसके बाद आपका अकाउंट खुल जाएगा। अकाउंट खुलते ही वो आपसे पूछ लेंगे कि आपको कितना अमाउंट जो है वो डिपॉजिट करना है, कितने पैसे डिपॉजिट करना है। मान लेते हैं कि आपके पास 20 लाख रुपए हैं, आप उसे इन्वेस्ट कर सकते हैं क्योंकि यहाँ पर आपके पैसे सेफ होंगे और 5 साल के बाद आपका पूरा इन्वेस्टमेंट जो भी आपने किया है वो आपको वापस मिल जाते हैं। और अगर आप चाहें तो 3 साल के लिए इसे और बढ़ा सकते हैं, तो 5 + 3 यानी कि 8 साल के लिए भी आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। और इस पूरे साल में जितने समय के लिए आपका पैसा इन्वेस्टेड रहेगा अकाउंट में, तब तक आपको हर तिमाही, हर 3 महीने में आपको इंटरेस्ट मिलते जाएगा जो कि 8.2% आपको मिलेगा। तो चलिए एक एग्जांपल लेके देखते हैं कि मैक्सिमम इन्वेस्टमेंट जो आप कर सकते हैं वो 30 लाख रुपए का है। तो अगर आप 30 लाख रुपए का इन्वेस्टमेंट करते हैं तो हर तिमाही आपको 61,500 रुपए, 61,500 रुपीज आपको मिलेंगे, यानी कि हर महीने 20,500 रुपए। यानी कि पूरे 5 साल में हर तिमाही का इंटरेस्ट अगर कैलकुलेट किया जाए तो होता है 12,30,000 रुपए, जो सिर्फ इंटरेस्ट के तौर पर आपके अकाउंट में आएगा। और आपने जो पैसे इन्वेस्ट किए हैं वो आपको वापस मिलेंगे 5 साल के बाद, वो अलग। चलिए और भी एग्जांपल लेते हैं और देखते हैं कि अगर आप 30 लाख इन्वेस्ट नहीं करते हैं, 20 लाख इन्वेस्ट करते हैं, तो भी आपको हर 3 महीने में 41,000 रुपीज मिलेंगे। और अगर आप 15 लाख इन्वेस्ट करते हैं तो हर 3 महीने में 30,750 रुपए। और अगर आप 10 लाख इन्वेस्ट करते हैं तो 20,500 रुपए। अब ये भी बात जान लीजिए कि इंटरेस्ट आगे फ्यूचर में बदला जा सकता है गवर्नमेंट के द्वारा, सरकार के द्वारा, पर फिलहाल सरकार के द्वारा जो बताया गया इंटरेस्ट रेट है वो 8.2 यानी कि 8.2% ही है। अब चलिए, आपने पैसे भी इन्वेस्ट कर दिए, आपको इंटरेस्ट भी मिल गया और 5 साल के टेन्योर कंप्लीट होने के बाद आपको 30 लाख रुपए आपके इन्वेस्ट किए हुए वापस भी मिल गए। अब उस 30 लाख का क्या करेंगे? तो आपके पास 2 ऑप्शन है। पहला तो कि आप सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम को 3 साल के लिए और बढ़ा सकते हैं और कुल 8 साल के लिए इन्वेस्टमेंट रख सकते हैं अपनी, या फिर दूसरा, अपने कॉर्पस को सिस्टमैटिक विड्रॉल प्लान के जरिए म्यूचुअल फंड्स में और बढ़ा सकते हैं। अब चलिए सिस्टमैटिक विड्रॉल प्लान क्या होता है ये भी मैं आपको बता देती हूँ। तो आप 30 लाख रुपए जो आपके पास है वो आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हैं। अब हर महीने आप 20,000 रुपए विड्रॉ कर सकते हैं अकाउंट में और जो बचे हुए पैसे हैं वो ग्रो करते ही रहेंगे। चलिए मैं आपको बता देती हूँ कि आपको अपना इन्वेस्टमेंट कैसे प्लान करना है। एग्जाम्पल लेकर बात करते हैं। तो 30 लाख रुपए में से सबसे पहले तो 12 लाख रुपए आप हाइब्रिड म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करेंगे जहां बैलेंस्ड रिस्क होता है। अब 8 लाख रुपए जो हैं वो हम इन्वेस्ट करेंगे लार्ज कैप फंड्स में। फिर 6 लाख रुपए हम इन्वेस्ट करेंगे मिड कैप फंड्स में और बचे हुए 4 लाख हम इन्वेस्ट करेंगे स्मॉल कैप फंड्स में। पर देखिए, अगर आप रिस्क ले सकते हैं या लेना चाहते हैं तो आप स्मॉल कैप फंड्स में ज्यादा पैसे इन्वेस्ट कर सकते हैं और ऐसे आपका पोर्टफोलियो डाइवर्स्ड भी रहेगा और बैलेंस्ड भी रहेगा। अब चलिए मान लेते हैं कि आप सिस्टमैटिक विड्रॉल प्लान का इस्तेमाल करते हैं हर महीने 20,000 रुपए निकालने के लिए आने वाले 10 सालों तक, जिसमें हम अज्यूम कर रहे हैं 12% हर साल एनुअल रिटर्न। तो अब क्या होगा? हर महीने आपको 20,000 रुपए मिल जाएंगे जो कि 10 साल में 24 लाख रुपए आप विड्रॉ कर लेंगे। और जो आपका ओरिजिनल कॉर्पस था 30 लाख रुपए का, वो अभी भी ग्रो कर रहा है 48 यानी कि 48 लाख रुपीस बनने के लिए। तो मतलब कि आपने हर महीने पैसे भी निकाल लिए पर फिर भी पावर ऑफ कंपाउंडिंग के जरिए आपके पैसे घट नहीं रहे बल्कि बढ़ ही रहे हैं। अब सब चीजों को अगर एक साथ रखा जाए तो अगर आप 30 लाख रुपए का इन्वेस्टमेंट शुरू करते हैं तो आप सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम में इन्वेस्ट कर सकते हैं 30 लाख रुपए, जहां आप 5 साल में ही 12.3 लाख का इंटरेस्ट पा लेंगे। और जो आपका प्रिंसिपल अमाउंट है 30 लाख रुपए, वो 5 साल कंप्लीट होने के बाद वापस मिलने के बाद उसे आप सिस्टमैटिक विड्रॉल प्लान में इन्वेस्ट कर सकते हैं म्यूचुअल फंड्स में। और फिर आप हर महीने 20,000 रुपए आने वाले 10 साल तक के लिए निकाल सकते हैं। और उसके बाद भी अंत में आपके पास कॉर्पस होगा 48 लाख रुपीस का और साथ ही 24 लाख रुपए आप पहले ही रिसीव कर चुके होंगे। तो यानी कि 15 साल में आपके पैसों ने आपके लिए काम किया, जो आपको हर महीने पैसा भी दे रहा था और आपके कॉर्पस को भी बढ़ाता गया। तो समझदार बनिए। और मैं ये नहीं कह रही हूँ कि सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम ही सबसे अच्छा और बेस्ट ऑप्शन है, काफी और सेफ और ज्यादा बेहतर ऑप्शंस भी हैं। बस आपको अपने फंड्स को दिमाग लगाकर समझदारी से इन्वेस्ट करना है। अगर आप एक ऐसा स्ट्रक्चर्ड प्लान बनाते हैं और दिमाग लगाकर पैसे इन्वेस्ट करते हैं तो आपके पास अच्छा कॉर्पस भी होगा, आपको अच्छा इंटरेस्ट भी मिलेगा और आप अपने लिए एक रेगुलर इनकम जनरेट कर पाएंगे। तो आपका भविष्य आपके हाथों में है। अगर आप रिटायर हो रहे हैं तो सोच समझकर इन्वेस्टमेंट प्लान तैयार करें। और अगर आप रिटायर नहीं हो रहे हैं और जैसे कि मैंने कहा कि अगर आप 60 साल से कम उम्र के हैं और आप चाहते हैं एक सिक्योर्ड जगह पर इन्वेस्ट करना, तो अपने पेरेंट्स या ग्रैंड पेरेंट्स के नाम पर भी आप इन्वेस्ट करना शुरू कर सकते हैं। सारे बेनिफिट्स आपको वैसे ही मिलेंगे।
तो उम्मीद करती हूँ ये जानकारी आपको अच्छी लगी होगी और साथ ही अगर आप बिजनेस से रिलेटेड कोई भी जानकारी लेना चाहते हैं तो आप डाउनलोड कर सकते हैं बॉस वाला ऐप, जहां आपको मिलेंगे 500 से भी ज्यादा कोर्सेज, वो भी सीधा सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर से, जहां आप सीख सकते हैं कोर्सेज के जरिए या वन-ऑन-वन वीडियो कॉल्स के जरिए। तो अभी डाउनलोड करें बॉस वाला ऐप, वो आपको सब कुछ बिजनेस से रिलेटेड सारी जानकारियां आपको दे देगा, कैसे बिजनेस शुरू करना है, कैसे अपने बिजनेस को मार्केट करना है, कैसे सोशल मीडिया पर अपना नाम बनाना है, ये सारी जानकारियां आपको वहां मिल जाएंगी। तो उम्मीद करती हूँ ये सारी जानकारियां आपको अच्छी लगी होंगी। बस समझदार बने और सोच समझकर अपने लाइफ के और अपने फाइनेंशियल डिसीजंस लें। बॉस वाला, बी द बॉस।